वेलकम चिल्ड्रन। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 8 के चैप्टर 14 केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम पार्ट 1 में डिस्कस किए थे द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो चलिए बच्चों, हमारा डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। देखो बच्चों, इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि एक कंटेनर में एक सॉल्यूशन लिया गया है और उस सॉल्यूशन के अंदर दो रॉड डीप किया गया है। फिर वो दो जो रॉड है वो एक इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो रॉड लिया गया है, इस रॉड को कहा जाता है इलेक्ट्रोड, और जो सॉल्यूशन जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हैं उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। और ये इलेक्ट्रोड के द्वारा हम जो सर्किट है उस सर्किट को सॉल्यूशन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं ताकि सॉल्यूशन के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास हो। तो जब इलेक्ट्रिक करंट सॉल्यूशन के थ्रू या लिक्विड के थ्रू पास होता है तब कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं, और वो केमिकल रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रोड के चारों तरफ जो सॉल्यूशन में चेंज होता है वो चेंज दिखाई देता है, और इसी को कहा जाता है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो द पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू लिक्विड और कंडक्टिंग सॉल्यूशन causes chemical reaction and this is called the chemical effect of electric current। तो ये जो हमने आपको बताया कि सर्किट को हम सॉल्यूशन के साथ किस तरह कनेक्ट कर रहे हैं थ्रू द इलेक्ट्रोड्स। तो चलिए बच्चों, देखते हैं कि इलेक्ट्रोड्स क्या है। इलेक्ट्रोड्स आर द मीन्स बाय व्हिच लिक्विड एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट। बच्चों, आपने देखा होगा जब हमारे बॉडी का ईसीजी किया जाता है तब डॉक्टर्स या फिर जो टेक्नीशियंस होते हैं हमारे बॉडी में जेल लगाकर कुछ डिवाइस को हमारे बॉडी में फिक्स करते हैं। वो डिवाइस होता क्या है? वो डिवाइस इलेक्ट्रोड होता है। तो वो इलेक्ट्रोड के द्वारा एक इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ हमारे बॉडी को कनेक्ट किया जाता है। ठीक उसी तरह बच्चों, इलेक्ट्रोड जैसे हमने ये वाले पिक्चर में आपको दिखाया कि इलेक्ट्रोड के द्वारा एक इलेक्ट्रिक सर्किट को सॉल्यूशन के साथ कनेक्ट किया जा रहा है। ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोड के द्वारा एक इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ कनेक्ट किया जाता है। ठीक है। तो फिर ये इलेक्ट्रोड किस चीज़ का बना हुआ होता है? हमेशा बच्चों याद रखो, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमेशा दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ये इलेक्ट्रोड मेटल या फिर मेटल और कोई दूसरा सॉलिड का मिक्सचर हो सकता है, और ये कौन से मेटल का इलेक्ट्रोड होगा या फिर कौन सा सॉलिड सब्सटेंस का इलेक्ट्रोड होगा वो डिपेंड करता है आपका जो सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन के साथ हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं, सर्किट को कनेक्ट कर रहे हैं, उसी के हिसाब से इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाता है। कौन से मेटल से बना हुआ इलेक्ट्रोड हम यूज़ करेंगे सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है। अभी देखेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स। बच्चों, यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ एक सॉल्यूशन है कंटेनर में, और एक इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ दो इलेक्ट्रोड के थ्रू हमने सॉल्यूशन को कनेक्ट किया है। और आप अच्छी तरह देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव साइन दिया हुआ है और एक जो आपका इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर पॉजिटिव साइन दिया हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोड दो तरह के होते हैं। एक है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड
पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हम किसको कहेंगे? देखो बच्चों, ये पिक्चर को मैं हाईलाइट करती हूँ, आप देखो, थोड़ा बड़ा कर देती हूँ पिक्चर को, यहाँ पर आप देख सकते हैं। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड उसी को कहा जाता है जो कि बैटरी या सेल का पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होता है। तो आप देखो राइट साइड में जो इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है बैटरी का, इसीलिए हम उसको पॉजिटिव इलेक्ट्रोड या एनोड कहेंगे। ठीक उसी तरह जो इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा रहेगा बैटरी का, उसी को हम बोलेंगे नेगेटिव इलेक्ट्रोड या कैथोड। ठीक है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को एनोड कहा जाता है और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को कैथोड कहा जाता है। और जिस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किया जाता है उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो बच्चों, हमारा मेन टॉपिक क्या है यहाँ पर? केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब इलेक्ट्रिक करंट किसी सॉल्यूशन के थ्रू पास होता है तो वहाँ पर केमिकल रिएक्शन होता है, लेकिन ये रिएक्शन हो रहा है हमको कैसे पता चलता है? ये जो केमिकल रिएक्शन होता है उसका इफेक्ट जो इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड के चारों तरफ दिखाई देता है। तो ये जो चेंजेस है, जो इफेक्ट है केमिकल रिएक्शन का, वो क्या क्या हो सकता है, चलिए हम लोग देखते हैं। ये थोड़ा स्लाइड हो गया है मेरा, मैं आपको फिर से ले जाती हूँ उसी स्लाइड पर। तो देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट सॉल्यूशन में पास होने पर क्या क्या इफेक्ट होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल्स एट द इलेक्ट्रोड्स, दूसरा है डिपॉजिट ऑफ मेटल ऑन द इलेक्ट्रोड्स, तीसरा है चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। ये तीनों में से कोई भी इफेक्ट सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, कोई भी एक या दोनों या फिर तीनों इफेक्ट दिखाई दे सकता है। जैसे बच्चों यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हो, या हमने दो पिक्चर दिखाया है। एक पिक्चर में हम दिखा रहे हैं, जो लेफ्ट साइड में जो पिक्चर है वहाँ पर हमने दो डिफरेंट इलेक्ट्रोड लिया हुआ है। कलर से आपको पता चल रहा होगा कि ये दोनों डिफरेंट मेटल के बने हुए हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका एक इलेक्ट्रोड से जो मेटल आयन रिलीज हो रहा है वो दूसरे इलेक्ट्रोड के ऊपर जम रहा है, वो आपका जो सेकेंड पॉइंट है उसको दिखा रहा है। अभी राइट साइड में जो पिक्चर है उसमें आप देख सकते हैं कि हर इलेक्ट्रोड के चारों तरफ कुछ बबल्स है। तो ये बबल्स आपका जो फर्स्ट पॉइंट है उसको दिखा रहा है, फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल्स एट द इलेक्ट्रोड। तो बच्चों, हम एक एक करके जो केमिकल इफेक्ट है उसको अभी पढ़ेंगे। सबसे पहला है फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल्स। ए ब्रिटिश केमिस्ट नेम्ड विलियम निकलसन परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट showing that if current is passed through water then bubbles of oxygen and hydrogen were produced। बच्चों, आप जानते हो कि वाटर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बना हुआ है। ऑक्सीजन एक गैस है और हाइड्रोजन भी एक गैस है, लेकिन दोनों जब मिल जाते हैं तो वो एक लिक्विड बन जाता है। तो निकोलसन ने जब इलेक्ट्रिक करंट वाटर के थ्रू पास करवाया तो उन्होंने देखा कि उन्होंने जो दो इलेक्ट्रोड यूज किया था उस इलेक्ट्रोड के चारों तरफ गैस के बबल्स दिखाई दे रहे हैं। तो उन्होंने फिर बाद में जब एक्सपेरिमेंट किया, टेस्ट किया, तो उनको पता चला कि ऑक्सीजन का जो बबल्स था, ऑक्सीजन गैस का जो बबल्स था वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के चारों तरफ था, और हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स था वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड के चारों तरफ था। ठीक है, तो ये है एक केमिकल इफेक्ट जो हम अभी पिक्चर से देखेंगे। ये देखो बच्चों, पिक्चर के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूँगी। यहाँ पर हमने कंटेनर में वाटर लिया और हम आपको बता चुके हैं कि वाटर इज मेड अप ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन व्हेन प्रेजेंट सेपरेटली इट इज ए गैस, एंड हाइड्रोजन व्हेन प्रेजेंट सेपरेटली इट इज ऑल्सो ए गैस। बट दोनों जब कंबाइन हो जाते हैं तो वो लिक्विड बन जाते हैं।
तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोड किस चीज़ का लिया है, हमने इलेक्ट्रोड कार्बन का इलेक्ट्रोड लिया है और इलेक्ट्रोड के थ्रू हम वाटर को एक इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अभी जब इलेक्ट्रिक करंट वाटर के थ्रू पास होता है तो आप देख सकते हैं कि हर इलेक्ट्रोड के चारों तरफ, जैसे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड दोनों के चारों तरफ आप कुछ बबल्स देख सकते हैं। तो जब टेस्ट किया गया पता चला कि जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसके चारों तरफ जो गैस के बबल्स हैं वो ऑक्सीजन गैस का था और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड के चारों तरफ बबल्स थे वो हाइड्रोजन गैस का बबल्स था। तो इसी से हमको पता चलता है कि जब सॉल्यूशन के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो केमिकल रिएक्शन होता है और उस केमिकल रिएक्शन के वजह से गैस बबल रिलीज होता है। कहाँ पर, इलेक्ट्रोड के चारों तरफ। अभी हम देखेंगे दूसरा इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट है डिपॉजिट ऑफ मेटल मे बी विजिबल ऑन द इलेक्ट्रोड। यहाँ आप पिक्चर में आप देख सकते हो बच्चों, हमने एक सोल्यूशन लिया है कंटेनर में, बहुत ही सुंदर सोल्यूशन है, कलरफुल सोल्यूशन है और ये सोल्यूशन का नाम है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। उसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड लिया, एक इलेक्ट्रोड जो कि कॉपर से बना हुआ है लेफ्ट साइड में जो है, और राइट साइड में जो आपका इलेक्ट्रोड है वो ब्रास से बना हुआ इलेक्ट्रोड है। तो 2 डिफरेंट मेटल का हमने इलेक्ट्रोड लिया है और हमने सोल्यूशन यानी इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया, इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया कॉपर सल्फेट। अभी कॉपर सल्फेट को हम इलेक्ट्रोड के थ्रू एक सर्किट के साथ हम जोड़ दिए। अभी इलेक्ट्रिक करंट जब इस सॉल्यूशन के थ्रू पास होता है तब क्या होता है, कॉपर सल्फेट जो कि कॉपर और सल्फर को लेकर बना हुआ है वो अभी टूट जाता है। कॉपर एक मेटल है, सल्फर एक नॉन मेटल है, सल्फेट एक नॉन मेटल है। तो अभी आपका कॉपर और सल्फेट जो था अभी वो डिवाइड हो जाता है। कॉपर जो है वो जाकर डिपॉजिट हो जाता है ब्रास इलेक्ट्रोड के ऊपर। आप देख सकते हैं रेड कलर का आपको स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है जो कि ब्रास इलेक्ट्रोड के साथ जाकर चिपक रहा है। ये है आपके कॉपर आयन। कहाँ से निकला, कॉपर सल्फेट से निकला। और सल्फेट कहाँ गया, सल्फेट जाकर आपका जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड था जो कि कॉपर से बना हुआ है उस इलेक्ट्रोड के ऊपर जाकर जम जाता है। तो इसी तरह जो कॉपर का मेटल कहाँ से, सॉल्यूशन से जाकर ब्रास के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, ये भी एक केमिकल इफेक्ट है। और यहाँ से जैसे जैसे धीरे धीरे कॉपर सल्फेट ब्रेक होकर जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं दोनों इलेक्ट्रोड के ऊपर, धीरे धीरे सॉल्यूशन का कलर भी चेंज होने लगता है। अभी बच्चों हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में। बच्चों आप डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसे चीज़ यूज़ करते हैं जो कि आयरन से बना हुआ होता है, लेकिन हमको बाहर से बहुत शाइनी, सुंदर और बहुत बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। ऐसा क्यों, क्योंकि उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, द प्रोसेस यूजिंग व्हिच लेयर ऑफ सम मेटल is deposited on another material by using electricity is known as electroplating। इलेक्ट्रिसिटी यूज करके एक मटेरियल के ऊपर दूसरा कोई मेटल का लेयर हम अगर डिपॉजिट करवाते हैं तो उसी प्रोसेस को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। तो अभी हम देखेंगे ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस तरह किया जाता है। एक एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमको चाहिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, 2 कॉपर प्लेट सेम साइज का होना चाहिए, उसके साथ हमको चाहिए 250 ml डिस्टिल्ड वाटर और हमको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले 250 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर लेंगे एक ड्राई बीकर में, फिर उसमें हम कॉपर सल्फेट का जो पाउडर है उसको घोल देंगे ताकि वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बन जाए। अभी उसमें हम कुछ ड्रॉप्स
डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल देंगे। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हम क्यों डालेंगे? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कंडक्टिंग कैपेसिटी बढ़ा देता है ताकि हमको रिएक्शन जल्दी से पता चले। ठीक है, उसके बाद ये कॉपर प्लेट हमने जो लिया था उसका काम क्या है? कॉपर प्लेट को हम यहाँ पर इलेक्ट्रोड के रूप से काम करेंगे। यहाँ दोनों ही इलेक्ट्रोड कॉपर प्लेट के बने हुए हैं और दोनों ही कॉपर प्लेट सेम साइज के हैं। अभी जब हम इसको एक सर्किट के साथ कनेक्ट करते हैं, बैटरी का पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं, तो एक क्लोज सर्किट हो जाता है और इलेक्ट्रोड के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के थ्रू पास होता है। अभी हम बच्चों पिक्चर देखेंगे, डायग्राम देखेंगे इसका। यहाँ बच्चों आप देख सकते हैं कि हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया हुआ है कंटेनर में और उसमें हमने डीप किया है दोनों कॉपर प्लेट जो कि इलेक्ट्रोड के रूप से काम कर रहे हैं। दोनों ही कॉपर प्लेट है लेकिन एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है और ये दोनों कॉपर प्लेट को हमने जोड़ दिया है एक इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ। तो बच्चों यहाँ पर होता क्या है, इसके बाद हमने ऑब्जर्वेशन का एक्सप्लेनेशन दिया है लेकिन यहाँ डायग्राम से हम आपको समझा देते हैं। जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तब कॉपर और सल्फेट दोनों सेपरेट हो जाते हैं और कॉपर जाकर डिपॉजिट हो जाता है किस कॉपर प्लेट पर? जो कि आपका नेगेटिवली नेगेटिव टर्मिनल के साथ जो जुड़ा हुआ है, उसी कॉपर प्लेट के ऊपर जाकर कॉपर डिपॉजिट हो जाता है, जिसके वजह से जो प्लेट कॉपर प्लेट के ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो रहा है वो धीरे धीरे ठीक होता जाता है, मोटा होता जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर जाकर उसके ऊपर डिपॉजिट हो रहा है। लेकिन जो सल्फेट है अभी सॉल्यूशन में, वो सल्फेट का क्या होगा? उस सल्फेट के साथ जोड़ने के लिए क्या हो जाता है, आपका जो दूसरा कॉपर प्लेट है, पॉजिटिव कॉपर प्लेट है, उस कॉपर प्लेट से कॉपर निकल के आकर कॉपर सल्फेट के साथ कॉपर सल्फेट बना देता है। तो इसी तरह पॉजिटिव वाला कॉपर प्लेट से, मान लो लेफ्ट वाला पॉजिटिव कॉपर प्लेट है और राइट वाला नेगेटिव कॉपर प्लेट है, तो पॉजिटिव कॉपर प्लेट से कॉपर निकल के सॉल्यूशन में आता है, फिर सॉल्यूशन से जो कॉपर निकलता है वो जाकर आपका राइट साइड वाला कॉपर प्लेट में डिपॉजिट होता है। तो इसके वजह से क्या होता है, धीरे धीरे जो पॉजिटिव वाला कॉपर प्लेट होता है वो थीन होता जाता है, पतला होता जाता है और जो कॉपर प्लेट यानी नेगेटिव कॉपर प्लेट जिसके ऊपर कॉपर आयन डिपॉजिट होने लगते हैं वो धीरे धीरे ठीक होता जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हमने देखा कि कॉपर प्लेट के ऊपर किस तरह कॉपर आयन डिपॉजिट हो रहे हैं। ठीक इसी तरह किसी दूसरे मेटल के ऊपर भी हम अन्य मेटल को डिपॉजिट करवा सकते हैं। तो ये है इसका ऑब्जर्वेशन, हमने आपको ऑलरेडी समझा दिया है कि किस तरह सॉल्यूशन से कॉपर जाकर नेगेटिव इलेक्ट्रोड में डिपॉजिट हो जाता है, फिर सॉल्यूशन में कॉपर कहाँ से आता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से आ जाता है। ये हम आपको ऑलरेडी समझा चुके हैं। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर दीजिए और आप ऑब्जर्वेशन को नोट कर सकते हैं। अभी देखेंगे हम एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है बहुत सारे जगह पर हम इसको यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कुछ ही एग्जाम्पल पढ़ेंगे। जैसे बच्चों यहाँ आप पिक्चर में देख रहे हैं, एक ये वाटर टैप है। वाटर टैप आयरन का बना हुआ होता है, लेकिन आयरन जल्दी रस्ट हो जाता है। अगर रस्ट हो जाएगा तो हमको यूज़ करने में भी अच्छा नहीं लगेगा और ये जल्दी से खराब हो जाएगा। इसीलिए ये जो टैप होता है, इस टैप के ऊपर, आयरन टैप के ऊपर क्रोमियम का कोटिंग दिया जाता है। लेकिन कैसे ये क्रोमियम का कोटिंग दिया जाता है? बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू।
तो इसी तरह बच्चों आपने देखा होगा कि कार के जो पार्ट्स होते हैं, आयरन से बना हुआ पार्ट्स होते हैं, वो रस्ट ना हो जाए इसीलिए उसके ऊपर भी क्रोमियम का कोटिंग दिया जाता है। और ये जो पार्ट्स जिसके ऊपर क्रोमियम का लेयर दिया जाता है वो बहुत ही कॉस्टली होता है, क्योंकि क्रोमियम एक कॉस्टली मटेरियल है। और क्रोमियम देखने में बहुत लस्चरस होता है, शाइनिंग होता है और कोरोजन फ्री होता है, उसमें स्क्रैच नहीं होता और ये कॉस्टली भी होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक दूसरा एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यहाँ बच्चे आप देख सकते हैं एक सिल्वर कोटेड या सिल्वर प्लेटेड ज्वेलरी एंड और बैंगल्स, और दूसरा है गोल्ड प्लेटेड बैंगल्स। तो एक बैंगल को क्या किया है, किसी दूसरे मटेरियल से बना हुआ है लेकिन उसके ऊपर गोल्ड प्लेटिंग किया गया है ताकि ये पूरा गोल्ड की तरह दिखाई देगा। इसी तरह लेफ्ट साइड में जो बैंगल है उसको सिल्वर से कोटिंग किया गया है, सिल्वर प्लेटेड किया गया है। तो ये किस तरह किया जाता है, बाय द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो बाय electroplating these methods are done. Okay, so अभी देखेंगे बच्चों और एक एग्जाम्पल, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जैसे यहाँ कंटेनर देख सकते हैं, हम घर में स्टील का सामान यूज़ करते हैं बच्चों, वो असल में आयरन का बना हुआ होता है लेकिन उसके ऊपर निकेल का कोटिंग दिया जाता है, वो भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग से ही किया जाता है। अभी हम देखेंगे ब्रिज। जो बड़े बड़े ब्रिज होते हैं बच्चों वो भी आयरन से बने हुए होते हैं, लेकिन ये तो हमेशा एयर और वाटर को एक्सपोज होता है तो आयरन जल्दी खराब हो जाना चाहिए, रस्ट हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि आयरन के ऊपर जिंक का कोटिंग, जिंक का लेयर डिपॉजिट कर दिया जाता है बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ताकि ये ब्रिज ज़्यादा दिन तक रहे, सालों तक रहे और ख़राब ना हो। तो बच्चों ये रहा इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कुछ एप्लीकेशंस। तो हमने आज इस सेशन में क्या क्या पढ़े, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद इलेक्ट्रोड के बारे में जाने और इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड्स के बारे में जाने और इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कुछ एप्लीकेशन के बारे में पढ़े। और इसी के साथ बच्चों हमारा आज का जो ये चैप्टर है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यहीं पर ख़त्म होता है। आपने ये वीडियो को अंत तक देखा, समझा, जाना, इसीलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम नेक्स्ट सेशन में पहुंच रहे हैं एक नया चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।